भारत की बढ़ती ताकत केवल उसकी सेना या आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी प्राचीन सामरिक सोच और समझ के पुनरुत्थान का संकेत है। इसकी नींव है भारत की दोहरी परंपरा, शास्त्र और शस्त्र, जहां ज्ञान और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। शास्त्र केवल युद्ध की कला नहीं है, बल्कि यह राज्य, शक्ति, नीति और सही गलत के नियमों का गहन अध्ययन भी है। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है, जिसके सप्ताहांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग शासक, मंत्री, जनता, किला, कोष, सेना और मित्र राष्ट्र को संतुलित करना बताया गया है। मंडल सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य अकेला नहीं है, बल्कि मित्र और प्रतिद्वंदियों से घिरे चक्र का केंद्र है, और सफल रणनीति इसी गतिशील संतुलन पर आधारित है। साथ ही कौटिल्य ने साम, दाम, दंड, भेद 4 उपाय बताए, जिसमें सैन्य बल भी एक विकल्प है। भारतीय परंपरा में शक्ति का प्रयोग नैतिकता या धर्म से बंधा है। महाभारत जैसे ग्रंथ बताते हैं कि निहत्थे या आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु पर हमला नहीं करना चाहिए। योग और मनोविज्ञान आंतरिक अनुशासन, एकाग्रता और नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं, जिससे बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलती है। शस्त्र परंपरा केवल हथियार नहीं, बल्कि व्यापक सैन्य संस्कृति है। प्राचीन भारत में पैदल, रथ, हाथी और घुड़सवार सेनाओं का संगठित प्रयोग और व्यूह रचनाएं रणनीति में निर्णायक भूमिका निभाती थीं। मध्यकालीन शासकों जैसे महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध और छापामार रणनीति विकसित की। भारत की शस्त्र निर्माण परंपरा जैसे दमिश्क स्टील तलवारें और तोपें तकनीकी कौशल का प्रमाण है। गुरुकुलों में युवाओं को शस्त्र और रणनीति दोनों का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे शास्त्र और शस्त्र का समन्वय उनके चरित्र में बनता था। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और राजराज चोल जैसे शासक इस समन्वय का जीवंत उदाहरण हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में विशाल साम्राज्य स्थापित किया, समुद्रगुप्त ने विजयों के साथ राजनयिक संतुलन बनाए रखा, और राजराज चोल ने सैन्य शक्ति का उपयोग आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए किया। आज भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियां भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत की सामरिक संस्कृति बल को अंतिम उपाय मानती है और इसे ज्ञान, नैतिकता और विवेक से संचालित करती है। शास्त्र और शस्त्र का यह सहजीवी संबंध भारत को जिम्मेदार और स्थायी शक्ति बनने की दिशा देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: कौटिल्य द्वारा सुझाए गए 4 उपाय क्या हैं? ए. मित्रता, शिक्षा, युद्ध, रणनीति। बी. साम, दाम, दंड, भेद। सी. शक्ति, नीति, धर्म, अर्थ। डी. योग, ध्यान, युद्ध, कूटनीति।